नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो पार्ट की दोनों पार्टों की वीडियो मिस कर दी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर लिस्ट है, साइंस के नाम से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको सब कुछ, सीरीज वाइज मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, धातु एवं अधातु। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे, इस पार्ट में पहले हम समझ लेते हैं क्या पढ़ेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, क्या क्या है जो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। धातु क्या होती है, धातु के भौतिक गुण धर्म, धातु क्या काम आती है, कौन कौन सी धातुएं होती है, और अधातु के गुण धर्म पढ़ेंगे, अधातु क्या काम आती है, कौन कौन सी अधातुएं होती है। ठीक है, चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। धातु, तो धातु के गुण धर्म देखते हैं हम कि धातु कौन सी चीज होगी। धातु किस चीज को कहेंगे हम, जिसमें क्या क्या गुणवत्ताएं होंगी, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, जिससे हम धातु कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसे हम धातु कह सकें। ठीक है, कौन सा गुण होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसको धातु कह सकें। ठीक है, तो कौन कौन से गुण होते हैं धातुओं में। ठीक है, पहला देखते हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है। ठीक है, धातु है, जो धातु है उनमें चमक पाई जाती है। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कौन कौन सी धातु हैं उनमें चमक पाई जाती है। उनमें है सोना चांदी आदि बहुत सी धातुएं हैं जिनमें चमक पाई जाती है। ठीक है, लेकिन हम एक दो उदाहरण लेकर चलेंगे, सबको एक साथ नहीं लिखेंगे, फिर बाद में सारे धातु के नाम लिखाएंगे आपको सब कुछ। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 की पूरी साइंस मिल जाएगी। ठीक है, साइंस का पूरा कोर्स करवाएंगे आपको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ा था हमने धातुओं में चमक पाई जाती है। पहला गुण है धातु का कि धातु वे होंगी जिनमें चमक पाई जाएगी। ठीक है, धातुओं में कठोरता पाई जाती है। ठीक है, धातु है वो कठोर भी होती है, अर्थात अगला गुण धर्म है वो धातुओं का कि धातु है वो कठोर भी होती है, कठोर धातुएं भी होती है। वो कठोर कौन कौन से होते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लोहा और तांबा जो धातु है वो कठोर होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं हैं वो कठोर नहीं भी होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वे ही होती है धातुएं जो कठोर होती है, लेकिन अपवाद, हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। ठीक है, इसमें भी अपवाद में देखिए क्या है, अपवाद का अर्थ होता है कि ये जो धातुओं का गुण है कठोरता का, इस गुण को ऐसी कौन कौन सी धातु हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, इस गुण के विपरीत चलते हैं, अर्थात ये कठोर है तो कुछ नरम होती है। ठीक है, धातु के इस गुण को फॉलो नहीं करती है, फिर भी वो धातु होती है। ठीक है, वो होती है अपवाद, अर्थात जो गुण है उस गुण को न मानते हुए भी वो, जैसे धातु है, धातुओं का गुण है कि धातु कठोर होती है। ठीक है, ये गुण है और होती भी है, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं लेकिन फिर भी कठोर नहीं होती, उनके बारे में उन्हें कहते हैं अपवाद, जो इनसे भिन्न हो लेकिन फिर भी इनकी कैटेगरी में आती हो। ठीक है, देखते हैं अपवाद कौन कौन से हैं। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये धातुएं मुलायम होती है। और लिथियम और पोटेशियम और जो सोडियम, ये धातु है फिर भी ये मुलायम होती है। ठीक है, ये मुलायम है। अब मुलायम क्यों है आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। धातुएं कमरे के ताप पर कठोर रहती है। ठीक है, जो कमरे का ताप है, जिस ताप पर आप पढ़ रहे हैं, अब इस वक्त जिस पर आप पढ़ रहे हैं वो सामान्य ताप है, एक कमरे का सामान्य ताप है। इस ताप पर जो धातुएं होती है वो कठोर होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसी धातुएं होती है जो कमरे के ताप पर कठोर भी नहीं होती है, उनके नाम देखते हैं। कठोर कमरे के ताप पर इस गुण को फॉलो नहीं करती। अगर ये गुण है धातुओं का कि धातु है वो कमरे के ताप पर कठोर होती है,
लेकिन कुछ कठोर नहीं भी होती है कमरे के ताप पर, फिर भी वो धातु है अपवाद स्वरूप। जैसे देखिए मरकरी जो द्रव होता है, ठीक है, कमरे के ताप पर मरकरी क्या होता है, द्रव होता है। अब कमरे के ताप पर द्रव कैसे होता है, जैसे मरकरी, मरकरी क्या होता है, पारा। जैसे हमने पेन लेते हैं, जेल वाला पेन आता है, उसमें आप देखा करो स्याही होती है, स्याही के थोड़े से ऊपर एक पानी जैसा पारदर्शी पदार्थ होता है, गाढ़ा होता है वो थोड़ा, ठीक है, उसे देखते हैं, वही होता है पारा, ठीक है। वो सामान्य ताप पर भी क्या होता है, द्रव होता है, इसलिए वो हमने पढ़ा ये गुण, कमरे के ताप पर कठोर होती है धातुएं, वो धातु है लेकिन फिर भी वो कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, इसलिए वो अपवाद है। अगला देखते हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं को पीट कर किसी भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। धातुएं ये गुण रखती हैं कि वो उसको धातु को किसी प्रकार से मोड़ सकते हैं हम पीट कर, जैसे लोहा है, लोहे को हम पीट कर मोड़ कर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात इससे समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आघात वर्धनीयता क्या होती है, तो इसे समझने के लिए एक लाइन है, इसे देखते हैं, ठीक है। इसे पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण लोहे की चादर, जैसे कि धातु है, लोहा है एक धातु, ठीक है, लोहे की चादरें आती है, आपको पता है, तो लोहा है उसको पीट पीट कर एक पतली चादर में बना दिया, इसका मतलब वो आघात वर्धनीयता का गुण रखता है। और अगर उसे नहीं बनाया जा सकता तो लोहा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रख सकता, ठीक है। इसका मतलब है आघात वर्धनीयता क्या होती है, ऐसी धातुएं जिन्हें पीटकर एक पतली चादर बनाया जा सकता है वे आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं, और जिन्हें नहीं बनाया जा सकता वे आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रखती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। तो अगला भौतिक गुण है हमारा, देखिए 4 पढ़ लिए थे, 5वें नंबर का है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब देखते हैं तन्यता का गुण क्या होता है, ठीक है। अर्थात समझते हैं इसको, पतले तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात जो धातुएं होती है उनके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सी धातु बनाए जा सकते हैं, जैसे कि तांबे के तार, तांबे के पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अर्थात तांबा है ये धातु है और इस धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात जो पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम, जानते हो 1 ग्राम कितना सा होता है, 1 ग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो सोना है उसकी तन्यता का गुण है वो बहुत अधिक है, ठीक है। 1 ग्राम सोने से जब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है तो इस बात से हम खुद समझ सकते हैं कि सोना है उसके तन्यता का गुण बहुत अधिक है उसमें, ठीक है। अगला है सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है। जो अधिकतर जो धातुएं देखेंगे हम वो विद्युत यानी जो करंट है उनमें दौड़ता है। विद्युत और ऊष्मा, जो ऊष्मा है अगर हम उन्हें ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा का प्रदर्शन करती है, ऊष्मा लेती है, ग्रहण करती है, ठीक है। और अधिकतर धातु में विद्युत जो करंट लगाएंगे उन धातुओं को तो उनमें से करंट पास होता है, ठीक है। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, सुचालक का मतलब उनमें से जो चालन करती है वो, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है। तांबा है, तांबा धातु है, तो ये धातु में ऊष्मा का भी चालन होता है और विद्युत का भी चालन होता है। सुचालक का मतलब होता है इनमें से पास हो सके, जैसे करंट पास होती है, जैसे तार बनाए जाते हैं वो सुचालक होते हैं, ठीक है। और सुचालक का विपरीत होता है कुचालक, ठीक है। उदाहरण जैसे चांदी है, चांदी ऊष्मा और विद्युत की दोनों की सुचालक होती है और तांबा भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। हमने बताया सामान्यतः धातु है, ठीक है। सामान्यतः मतलब कुछ धातुएं ऐसी है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं भी होती है, अपवाद है वो, इस नियम के खिलाफ अपवाद है, ठीक है। फिर भी वो धातु है। कौन सी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है अर्थात कुचालक होती है? कौन कौन सी हैं, ठीक है, अपवाद के रूप में? जैसे पारा व सीसा विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे पारा जो अभी मैंने बताया था आपको, जो
जेल के पेन होते हैं या फिर जो नॉर्मल पेन होते हैं उनकी रिफिल में ऊपर थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है, पानी का सा पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, वही होता है पारा। उसमें से करंट नहीं पास होता, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की दोनों की कुचालक होती है। और शीशा होता है, जैसे नॉर्मल शीशा लगाते हैं हम, उसमें से करंट और ऊष्मा पास नहीं होती है, ठीक है। वो ऊष्मा और करंट के कुचालक होते हैं। अगला है हमारा धातुओं का घनत्व और गलनांक सामान्यतः अधिक होता है, ठीक है। घनत्व अर्थात धातुओं का वजन तो द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है जैसे घेरना या उसकी आकृतियां, ठीक है, वो। और गलनांक सामान्यतः अधिक होते हैं, ठीक है। गलनांक होता है जैसे कि किस टेम्परेचर पर वह पिघल जाती है, ठीक है। उसका घनत्व और गलनांक भी अधिक होता है सामान्यतः धातु का। लेकिन जो सोडियम है अपवाद के रूप में, इसमें क्या है, तो सोडियम के का मतलब पोटेशियम का कम होता है। क्या कम होता है, घनत्व और गलनांक। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। इसमें अपवाद ये है, ठीक है। तो अगला गुणधर्म देखते हैं हम, धातुओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो कुछ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धातुओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे हम, तो अगला गुणधर्म देखते हैं। धातु धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होती है। ध्वनिक प्रवृत्ति क्या होती है, देखते समझते। एक बात आप सोचेंगे कि इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड किए, क्या बात है, तो वो क्या है ना कि स्कूल खुल चुकी थी, 10th क्लास की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि अब बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब फिर से कोरोना की स्थिति आ गई है, इसलिए हमने वापस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना सुटेबल समझा। छात्रों के हित में ये कदम हमने फिर से उठाया है और देखते हैं कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना, ठीक है। देखते हैं धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ध्वनिक प्रवृत्ति क्या होती है, ध्वनिक प्रवृत्ति अर्थात क्या होता है, धातु किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर धातु है उसको किसी कठोर सतह से टकराएंगे या फिर गलती से टकरा जाएगी तो ध्वनि उत्पन्न करेगी। जैसे लोहा है, लोहे को अगर किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो वह ध्वनि उत्पन्न करता है। आप सभी देखते हैं, सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। लोहे को अगर किसी कठोर सतह से टकराया जाएगा तो वह ध्वनि उत्पन्न करेगा, सामान्य सी बात है, ठीक है। और आप जानते हैं लोहा धातु है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है। जैसे धातु ऑक्साइड है वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है। मैंने बताया था कि क्षारक और अम्ल में पहचान, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक लग जाता है, वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको। और ये धातुओं के गुणधर्म हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे अधातुओं के गुणधर्म। पाठ का नाम था धातु एवं अधातु, तो धातुओं के पढ़ लिए, अब आ चुके हैं अधातुओं के, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते। धातु चमकीले होते थे लेकिन अधातु चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे कौन सी है अधातु जो चमकीले नहीं होती है, ठीक है, वो है कार्बन। कार्बन देखा होगा आपने, कार्बन आते हैं ग्राइंडर वगैरह मशीनों में कार्बन लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा कार्बन। तो कार्बन चमकीला नहीं होता है, ठीक है। अपवाद, जैसे कि धातु में अपवाद थे उसी प्रकार अधातु में कुछ तो अपवाद होंगे। अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या में देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल अपवाद ही हैं वो इस जीवन में। अपवाद, आयोडीन की सतह चमकीली होती है। जो आयोडीन है उसकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है, जबकि आयोडीन अधातु है और उसकी सतह चमकीली है, तो अपवाद हुआ ना, ठीक है। अगला है अधातु कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। धातु तो कठोरता का गुण होता था, धातु तो कठोर होते थे, लेकिन अधातु कठोर नहीं होते। जैसे कोयला तो आप सबने देखा है, कोयला अधातु है फिर भी वो कठोर नहीं होता है, ठीक है। अधातु है कोयला और वो कठोर नहीं होता है, उसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा मारते हैं, वो टूट जाता है, ठीक है। तो कोयला है वो कठोर नहीं है, तो वो अधातु है, ठीक है। अपवाद, लेकिन हीरा सबसे कठोर धातु है, अधातु है।
हीरा है वो सबसे कठोर है। आपने पढ़ा होगा सबसे कठोर है क्या है, हीरा है। हीरे को कितनी बहुत चोट मारेंगे तो जाके टूटेगा हीरा, बहुत मुश्किल से टूटता हीरा, ऐसे ही नहीं टूटता। ठीक है, हीरा कैसे बनता है, हीरे को बनाया नहीं जाता, वो हीरा कोयले की खान में ही बनता है। अब कोयले की खान में कैसे बनता है, कोयले का ही बनता है हीरा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हीरा कोयले का ही बनता है। कैसे बनता है, जब कोयले की एक दूसरी परत होती है वो दबाती जाएंगी तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो कोयला दबते दबते पारदर्शी हो जाता है, उसमें चमक इतनी हो जाती है, उस मकान इतनी चमक हो जाती है कि वह पारदर्शी हो जाता है और फिर वो महंगा हो जाता है। कोयले की खान में ही तो निकलता है हीरा। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट को, कोयले की खान में ही हीरा निकलता है, हीरे को कहीं से बनाया नहीं जाता। ठीक है, तो हीरा सबसे कठोर है। और अगला है अधातु कमरे के ताप पर या तो कठोर या गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, अधातु हैं वो कमरे के ताप पर उन्हें रखेंगे तो वे या तो कठोर रहेंगी, ठीक है, या फिर वो कठोर रहेंगी या फिर वो गैसीय अवस्था में रहेंगी, द्रव अवस्था में नहीं रहेंगी। या तो कठोर होंगी या फिर वो गैसीय अवस्था में होंगी। ठीक है, अपवाद, लेकिन ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होते हैं। मतलब ब्रोमीन है, ब्रोमीन को छोड़कर सभी द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, और अधातु है, अधातुओं में चद्दर नहीं बनाई जा सकती। जो अधातु है उनकी चद्दर नहीं बनाई जा सकती। तो मैंने बताया था आपको कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और बताया था आघात वर्धनीयता गुण क्या होता है, जिसे पीट पीट कर पतली चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, उसे तो धातु कहते हैं। और जिसे पतली चद्दर में पीट कर नहीं बनाया जा सकता वो अधातु होते हैं, और अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने, अर्थात आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता किसमें, अधातुओं में, और धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अधातु का अगला भौतिक गुणधर्म है हमारा, अधातु तन्य नहीं होते हैं। अब तन्य क्या होता है, ठीक है, हमने एक पढ़ा था आघात वर्धनीयता, उसमें क्या होता था कि किसी चद्दर, किसी जो लोहा है या कोई धातु है उसको पीट पीट कर चद्दर के रूप में परिवर्तित कर देते थे, उसे कहते थे आघात वर्धनीयता का गुण। ठीक है, अब तन्यता, तन्य क्या होता है, तन्यता का भी गुण होता है एक। ठीक है, उसमें हम चद्दर बनाते थे और इसमें उसको खींच कर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। तन्य मतलब इसे खींचकर या फिर उस पर दबाव डालकर उसे खींच या दबाव डालकर उसे पतला एक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके तो वो तन्यता का गुण है, और नहीं किया जा सके तो उसमें तन्यता का गुण नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, अर्थात इनका तार नहीं बनाया जा सकता। जैसे तार होते हैं ना, वो धातुओं के ही बनते हैं, अधातुओं के नहीं बनते। ठीक है, और आपको पता है तार किन का बनाया जाता है, जो कुचालक नहीं होते हैं, जिनमें चालन करते हैं, उसी इसके लिए तो तार बनाते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर उनके तार बनाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगला है विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। और धातु हैं वो चालक होते हैं, अर्थात वो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। ठीक है, और अगला है एक अपवाद और है हमारा, देख लीजिए अपवाद आते रहते हैं बीच में, धरती पे है वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, हमने पढ़ा था विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन एक धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, वो है अपवाद हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है। अब ठीक है, एक बात, ग्रेफाइट तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेफाइट क्या है, और हम सोचे ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है, तो कौन कौन सी चीज़ों में ग्रेफाइट पाया जाता है जिससे हम बच सके, या फिर हम सोचे कि भाई इनमें अगर विद्युत का चालन करेगा तो हम करंट लगने से बच सके। ठीक है, हमारे जो पेंसिल होती है, पेंसिल जो लिखने की होती है, कॉपी में छोटे बच्चे यूज करते हैं, वो पेंसिल में जो आगे का नुक होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, गलती से भी, भगवान के भरोसे भी ये काम मत करना कि आप कहीं जो पेंसिल होती है उसको बोर्ड के स्विच में डाल दे, सोचे कि इस पे तो लकड़ी की वो है और करंट नहीं आएगा। ठीक है,
ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, और अगर आपने उस पेंसिल को डाल दिया तो आपको करंट लग सकता है, आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गलती से भी ये काम मत करना। ठीक है, मैंने समझा दिया। पढ़े लिखे होने का और अनपढ़ होने का यही फायदा है कि पढ़े लिखे होने में हमें सब पता रहता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा, और अनपढ़ गंवार होते हैं, वो यही काम करते हैं, ऐसे अंदाज से धूल में लट चलाते हैं, वो तो बस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो रही। ठीक है, और पढ़े लिखे होने का फायदा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखे होने का दिमाग पढ़ाना का मतलब क्या है, व्यक्ति को सभी प्रकार की जानकारी देना, उसके दिमाग को विकसित करना। ठीक है, आप मैथ में पढ़ते हो साइन कोस टेन सेक, अब वो जिंदगी में काम आएगा क्या? आपको मान लिया पुलिस की नौकरी करनी है, तो वहां पे तो क्या काम आएगा? दौड़ देखेंगे, आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, जी के नॉलेज होनी चाहिए सब चीज के, आपको ये देखेंगे, वो ये थोड़ी देखेंगे कि साइन कहाँ है, कोस कहाँ है, टेन कहाँ है। वो सिर्फ दिमाग को विकसित करने के लिए होते हैं, दिमाग को अच्छी प्रकार से चले, दिमाग फिर किसी चीज को अच्छी तरह से कैप्चर कर सके, इसलिए होते हैं। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा, ये हर ऐसी भी चीजें होती है जो सिर्फ दिमाग को विकसित करती हैं, आगे काम नहीं आती है। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ के हम दिमाग को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति को देखते हो और एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति को देखते हो, रहन सहन में और अन्य चीजों में बहुत से फर्क आ जाते हैं। पढ़े लिखे होने का अनेकों फायदे हैं, इतने फायदे हैं जितने हम प्रोटीन खाते हैं ना उसका फायदा नहीं, इतना पढ़े लिखे होने का फायदा। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। विद्युत ऊष्मा कुचालक होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट चालन करता है, ऊष्मा का भी चालन करता है और विद्युत का भी चालन करता है। ठीक है, कुचालक, ठीक है, आप समझना कि भाई मैंने कहा था कि विद्युत का चालन करते हैं, तो चालक और कुचालक क्या होते हैं? ठीक है, कुचालक का मतलब होता है जो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती ना, उसे कुचालक कहते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। चालक और कुचालक दो शब्द है। ठीक है, इनमें समझ लेना आप। वैसे आप 99% तो जानते होंगे, लेकिन कुछ होते हैं अपवाद क्लास में भी, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, अधातु का घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, जो अधातु है उसका घनत्व और गलनांक क्या होता है? जिस ताप पर वो पिघल जाती है, कम होता है मतलब कम ताप पर ही धातु पिघल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब समझेंगे हमने पढ़ा था अधातु में, हमने पढ़ा था उदाहरण कोयला। ठीक है, तो कोयले को कम ताप देंगे तो ही वह जलने लग जाएगा। ठीक है, तो उसका गलनांक क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, और अधातु ध्वनिक नहीं होते। ध्वनिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें धातु में कि धातु ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का मतलब है किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है कि ध्वनिक नहीं होते हैं, अर्थात धातु अगर अधातु है वो किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप सब जानते हो, अगर हम किसी चीज को करके देखते हैं तो हमें वो याद रहती है, और ऐसे पढ़ लेते हैं वो करते तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, आज सभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा था धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु ध्वनिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा है बिल्कुल। अगर आपके घर में चूल्हा होता है तो उससे में लकड़ी जलाते हैं। ठीक है, आपके पास कोयला नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप कोयले के खान में तो जाते नहीं हो। ठीक है, तो कोयला घर पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ठीक है, लकड़ी जलती है, लकड़ी जलती है, उसकी आग रहती है, उस पर पानी डालेंगे तो वो कोयला बन जाएगा। ठीक है, गर्म के हाथ मत लगा देने वाला, जल जाओगे। ठीक है, तो वो ठंडा होने के बाद उसे उठाएंगे। ठीक है, कोयला मैंने बताया था भी आपको कि अधातु होता है, और मैंने बताया था कि अधातु है वो ध्वनिक प्रवृत्ति के नहीं होते। अगर एक आप लीजिए, एक हाथ में लोहा और एक हाथ में लीजिए कोयला, तो किसी कठोर सतह से या फिर किसी दीवार से आप ऐसे अगर ऐसे लोहे की मारेंगे दीवार पे तो आवाज आएगी। ठीक है, और कोयले को मारोगे ना तो आवाज नहीं आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि धातु ध्वनिक प्रवृत्ति के होते हैं, अगर अर्थात कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और अधातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, और अधातु हैं वो कठोर नहीं होते। अगर आप किसी अधातु हैं वो कठोर नहीं होते। अगर कोयले को आप चलाओगे तो वो चलने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसका चूर्ण बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोहे को चलाओगे तो लोहा
आसानी से नहीं चलेगा, उससे तो काटा जा सकता है। ठीक, सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि कोयला है, जो कोयला है वो अधातु है और लोहा है वो धातु है, और धातु कठोर होते हैं। ठीक है, अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। मैंने धातु में पढ़ाया था आपको कि धातु हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, दोनों धातु और अधातु। अब एक बात समझेंगे, हम किसी चीज का विपरीत पढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं, जैसे कि कोई चीज है तो उसका विपरीत पढ़ने के लिए या तो उस पर ए लगा देते हैं या फिर न लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही धातु है तो धातु का मतलब होता है धातु आ जाती है उसमें से, और अधातु जो धातु नहीं है, धातु के अलावा जो होंगी वो अधातु होंगी। ठीक है, तो धातु के जैसे विपरीत नाम में आ गया वैसे ही इसमें विपरीत आ जाएगा। वो क्षारीय है तो ये अम्लीय है, वो अधात्विक ऑक्साइड है तो वो भी अधात्विक ऑक्साइड है, लेकिन वो क्षारीय प्रवृत्ति के थे और यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। बंद कर। तो दोस्तों अब करेंगे हम एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप क्या करेंगे, कहाँ से कोयला लेके आएंगे, कहाँ पे चूल्हे में माथा देंगे, और मैं आपको ही एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये रही, ये हमारा अधातु, ये रही धातु, लोहे की धातु फूकनी, चूल्हे में काम आती है, सब जानते हो, और ये हमारी कठोर सतह। ठीक है, पहले हम कठोर सतह से धातु को मारेंगे तो देखना आवाज कितनी आती है, कैसे आती है, क्या आती है। ठीक है, आ रही है ना आवाज, नहीं आ रही तो कान साफ करा लेना। ठीक है, और ये है हमारी अधातु, इसको अब हम कठोर सतह से मारेंगे। हमने कहा था कि अधातु है वो धात्विक ध्वनिक प्रवृत्ति की नहीं होती है, अर्थात किसी कठोर सतह से अगर अधातु को टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। तो देखते हैं करते हैं कि नहीं, कि मैं ऐसे ही धूल में लठ मार रहा था, देखे आ रही क्या आवाज, नहीं आ रही होगी। और देखिए धातु को करते तो उत्पन्न कर रही है ना ध्वनि। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो धातु के रासायनिक गुण धर्म में हम आगे पढ़ेंगे। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया करके बताएंगे। ठीक है, करके बताएंगे मतलब लिख के बताएंगे, समझाएंगे, ऐसे करके नहीं बताएंगे। तुम सोच रहे हो एक्सपेरिमेंट करा दिया सभी कराएंगे। ठीक है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो ये धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये समझ लिया। अब देखिए धातु लेंगे हम, ऑक्सीजन लेंगे और फिर धात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा वो बताएंगे। ठीक है, धातु Cu, कॉपर धातु ले ली, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो CuO कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, ये समीकरण है संतुलित। ठीक है, ये है एल्युमिनियम के जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है। ठीक है, ये संतुलित है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करना बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लेना, सीख लेना, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आप रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करना नहीं जानते तो उन वीडियो को देखो, फिर इसको संतुलित करो और फिर मुझे बताओ कि संतुलित करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वो भी देखो। आप पूछेंगे आप मैंने इतने सवाल पूछ लिए, अब आंसर कहाँ से लाए। ठीक है, मेरे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस को जाकर देखो तो आपको चैप्टर 3 का हल मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 से ही आगे बढ़ के तीसरा बना है। ठीक है, 1 + 2 3 होते हैं। ठीक है, तो आगे और पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है,
और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समस्या हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिए हमसे, मैं आपकी सारी दुविधाएं हल कर दूंगा। ठीक है, भगवान तो नहीं हूँ मैं। वैसे आपकी जैसे कि पढ़ाई से संबंधित है, कहीं आप अपने और दुख दर्द सुनाने लग जाओ मुझे, ठीक है, मैं तो इनकी कोई आपको हल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ और आपको कुछ पढ़ने की एडवाइस दे सकता हूँ। ठीक है, और आप सब अच्छे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, मैं भी ऐसे तो अच्छा हूँ, सुखी कौन है इस संसार में, सब दुखी दुखी है, लेकिन पढ़ाई रेगुलर रखो और मुझसे लिख के ले लो, परीक्षाएं होंगी। लिख दिया मैंने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने लिख के दे दिया आपको। इस बार चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोरोना का बच्चा आए, कोई भी आए, एग्जाम होंगी तो होंगी। ठीक है, अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर लेते रहे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100 में से 100 तो नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो हर इंसान से गलती होती है, लेकिन 100 में से 100 भी लेकर आ सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट है। मेरी 10th क्लास में जब मैं था तो मेरी क्लास में 4 स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर आए थे साइंस में। ठीक है, आप भी 100 में से 100 ला सकते हैं, आप में वो क्वालिटी है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस लेते रहनी पड़ेगी। कोई डाउट हो तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, और आप सब कर सकते हो ये। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। एग्जाम तो होंगी इस बार, कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम होने से, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, एग्जाम तो होंगी, 100% होगी एग्जाम तो, क्योंकि एक बार प्रमोट कर दिया आपने। पूरी जीवन में आपका जितना भी जीवन है उसमें आपने देखा होगा कि बोर्ड क्लासेस को कभी प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन एक बार कर दिया गया, तो एक बार कर दिया गया तो इसका मतलब वापस होने के चांस ही नहीं है, चाहे परीक्षाएं अब हो बाद में हो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन एग्जाम तो होंगी। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं रह मत जाना कि एग्जाम नहीं होंगी वो और कहीं फेल वेल हो जाओ। तो रेगुलर क्लासेस लेते रहो, यहाँ पे एसकेएस क्लासेस बांदीकुई से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों को बता दीजिए रेगुलर क्लासेस चलेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद।